हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जून फ्लावर। और आज की वीडियो फिर से वही वाली वीडियो है जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन आंसर राउंड। लेकिन इस वीडियो में कुछ और चीज़ें हैं जो आपके फैब्रिक के लिए हैं, और जो चीज़ें मैंने वहाँ पे उस वीडियो में मैंने नहीं आपको बताई थी, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने फैब्रिक का, अपनी साड़ीज़ और दुपट्टे की केयर कैसे करें। तो वो केयर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, उस पहली वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि आपको फैब्रिक कलर यूज़ करना है या एक्रेलिक कलर यूज़ करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, मीडियम यूज़ करना है कि पानी यूज़ करना है, और कुछ बातें जो मैंने आपको आपकी फैब्रिक पेंटिंग के रिगार्डिंग बताई थी। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी और मिस कर दिया है, उसका लिंक या तो मैं यहाँ लिख दूँगी, नहीं तो आपको मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। ओके, सो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपना फैब्रिक पेंट कर दिया, आपने उसमें फ्लावर बना दिए, पेंटिंग कर ली, एक्रेलिक या फैब्रिक कलर जो भी आपको यूज़ करना है उससे। जब आपका पेंटिंग हो गई है, फैब्रिक तैयार हो गया है, उसके 24 आवर्स के बाद आपको उस पर प्रेस करनी है। गुड क्वेश्चन, लेकिन प्रेस हमें करनी कैसे है? तो पहली चीज़, अगर आपने फैब्रिक आपका ये है और इसके ऊपर अगर आपने पेंटिंग करी है, तो आपको हमेशा उसकी दूसरी साइड यानी उल्टी तरफ से ही प्रेस करनी है, आयरन करना है। आप सीधी तरफ से अगर करेंगे तो हो सकता है जो कलर है वो चिपक जाए आपकी उस पर, और आपका कलर और आपकी साड़ी दोनों डैमेज हो सकती हैं। तो हमेशा उल्टी तरफ से, पीछे की साइड से ही आपने प्रेस करनी है। तो ये तो हो गया कि हमने प्रेस कैसे करनी है, आयरन कैसे करनी है। लेकिन अब क्या हम जो फैब्रिक है उसको घर पे धो सकते हैं, या हमें उसे ड्राई क्लीन के लिए भेजना है? क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं? तो पहली चीज़, आप उसको ड्राई क्लीन के लिए भी भेज सकते हैं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। लेकिन येस, आप उसको घर पर भी धो सकते हैं। धोने के दो तरीके हैं, आप उसको हाथ से धो सकते हैं या आप उसको मशीन में धो सकते हैं। हाथ से आप इजीली धो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो चाहे मशीन में धो रहे हैं, चाहे हाथ से धो रहे हैं, रूल नंबर 1, गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे। आप अपने कपड़े को धोने के लिए कभी गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी या कोल्ड वाटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, कोई भी हार्श डिटर्जेंट आप यूज़ नहीं करें। कभी भी अपने ये हैंड पेंटेड दुपट्टा साड़ी के लिए हार्श डिटर्जेंट यूज़ नहीं करें। इजी मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप थोड़ा सा इजी लीजिए और आप अपने कपड़े को धो सकते हैं। उसके बाद है नो ब्लीच। आप प्लीज़ अपने किसी भी कपड़े को धोने के लिए, या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कलर अलग है, मैं ब्लीच कर दूँगा ये साफ़ हो जाएगी, नहीं, प्लीज़ नेवर यूज़ ब्लीच। यूज़ आप नहीं करें ब्लीच को। उसके अलावा आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आपका फैब्रिक सालों साल रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, नया जैसा दिखेगा। लेकिन अगर वॉशिंग मशीन में धोना है तो हमें क्या करना है? वॉशिंग मशीन में आजकल जो वॉशिंग मशीन्स आपको मिल रही हैं, उनमें ये दो ऑप्शंस हमेशा आपको मिलते हैं। पहला साड़ी, और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है या तो डेलिकेट क्लॉथ, और अगर डेलिकेट क्लॉथ नहीं लिखा होगा तो उस पर लिखा होगा बेबी। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में अपनी साड़ी, अपना फैब्रिक डाल के आप उसको इजीली वॉश कर सकते हैं, एंड इट विल नॉट डैमेज योर क्लॉथ। वो आपके क्लॉथ को डैमेज भी नहीं कर। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आपके मन में सवाल हैं जिनके मैंने जवाब नहीं दिए हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। लेकिन अगर मैंने वो नहीं दिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर से लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।